अगर आज आपके घर में माँ और सासू माँ के बीच हल्का सा भी तनाव है, अगर कभी आपने सोचा है कि आखिर ये रिश्ता इतना कठिन क्यों है, तो आज का यह संदेश आपकी जिंदगी बदल सकता है। जब एक बच्चा इस संसार में आता है तो सबसे पहले जिस स्पर्श को पहचानता है वह माँ का स्पर्श होता है। वह आंखें खोलकर दुनिया नहीं देखता, पहले माँ का चेहरा महसूस करता है। माँ केवल जन्म नहीं देती, माँ जीवन देती है, संस्कार देती है, दिशा देती है। और फिर वही बच्चा जब बड़ा होता है, विवाह करता है, तो उसके जीवन में एक और माँ का प्रवेश होता है, सासू माँ के रूप में। आज का विषय बहुत गहरा है। यह केवल रिश्तों की बात नहीं है, यह हृदय की बात है। क्योंकि जहाँ माँ का सम्मान होता है वहाँ घर में भगवान का वास होता है, और जहाँ सासू माँ का अपमान होता है वहाँ सुख टिकता नहीं। संत कहते हैं माँ त्याग की मूर्ति है और सासू माँ स्वीकार की परीक्षा है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें गिरते उठते संभाला, रातों की नींद खोई, अपनी इच्छाएं छोड़ी, अपना यौवन तुम्हारे पालन में लगा दिया। वह तुम्हारी पहली गुरु है। जब तुमने पहला शब्द बोला वह माँ थी। जब तुमने पहली बार चलना सीखा वह माँ का हाथ था। जब तुम असफल हुए तो जिसने तुम्हें गले लगाकर कहा कोई बात नहीं बेटा, वह माँ थी। लेकिन विवाह के बाद जो घर तुम्हें मिलता है, जो नया संसार मिलता है, उसमें एक स्त्री होती है जिसने तुम्हारे जीवन साथी को 20-25 वर्षों तक पाला है, जिसने उसके हर आंसू को पोंछा, हर बीमारी में जागी, हर सफलता पर गर्व किया। वह स्त्री अचानक तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाती है, सासू माँ के रूप में। समस्या कहाँ शुरू होती है? समस्या तब शुरू होती है जब तुलना शुरू होती है। मेरी माँ ऐसी, आपकी माँ वैसी। अरे, दो व्यक्तित्व कभी समान नहीं होते। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए विशेष है और तुम्हारी सास अपने बेटे के लिए विशेष है। प्रेम बांटने से कम नहीं होता, वह बढ़ता है, लेकिन अहंकार प्रेम को बांट देता है। बहुत बार बहू सोचती है ये मुझे समझती क्यों नहीं, और सास सोचती है ये मेरी बात मानती क्यों नहीं। दोनों सही भी हो सकती हैं और दोनों गलत भी, क्योंकि गलती दृष्टिकोण में है। रिश्ता अधिकार से नहीं, आदर से चलता है। एक बात समझ लो, जिस स्त्री ने तुम्हारे पति को या तुम्हारी पत्नी को जन्म दिया वह तुम्हारे जीवन की दुश्मन कैसे हो सकती है? वह तो तुम्हारे जीवन की आधारशिला है। अगर वह न होती तो तुम्हारा जीवन साथी भी न होता। फिर उसके प्रति कठोरता क्यों? बहुत घरों में कलह केवल शब्दों से शुरू होती है। एक ताना, एक कटाक्ष, एक ऊंची आवाज, और फिर वही छोटी चिंगारी आग बन जाती है। संत कहते हैं जहां वाणी संयमित है वहां परिवार सुरक्षित है। अगर बहू दिन में एक बार सासू माँ के पास बैठकर पूछ ले, माँ आपकी तबीयत कैसी है, तो उनके हृदय का आधा बोझ उतर जाता है। अगर सास बहू से कह दे बेटी थक गई होगी आराम कर ले, तो बहू का मन जीत लिया जाता है। यह अहंकार का युद्ध नहीं है, यह प्रेम की साधना है। तुम मंदिर जाते हो, आरती करते हो, जप करते हो, लेकिन घर में माँ का अपमान कर देते हो। क्या भगवान उस पूजा को स्वीकार करेंगे? जहां माँ की आंख में आंसू है वहां लक्ष्मी टिकती नहीं। याद रखो, समय चक्र है। आज जो बहू है वह कल सास बनेगी, आज जो बेटा है वह कल ससुर बनेगा। जो बोओगे वही काटोगे। अगर आज तुम सम्मान दोगे तो कल सम्मान पाओगे, अगर आज कटुता दोगे तो कल वही कटुता लौटेगी। माँ का हृदय समुद्र जैसा होता है, वह सब सह लेती है। लेकिन सासू माँ का हृदय भी पत्थर नहीं होता, उसे भी अपनापन चाहिए, उसे भी मान चाहिए। वह भी चाहती है कि कोई उसे माँ कहकर पुकारे, केवल आप कहकर दूरी न बनाए। बहुत बार देखा गया है कि बेटा बीच में पिसता है, एक ओर माँ, दूसरी ओर पत्नी, लेकिन समाधान लड़ाई में नहीं, संतुलन में है। बेटा अगर न्यायपूर्वक दोनों का सम्मान करे, दोनों को समय दे, तो घर स्वर्ग बन सकता है। पति का कर्तव्य है कि वह पत्नी को सुरक्षा दे और माँ को सम्मान। पत्नी का कर्तव्य है कि वह सास को माँ का स्थान दे, और सास का कर्तव्य है कि वह बहू को बेटी का भाव दे। जब तीनों अपने अपने कर्तव्य निभाते हैं
तब घर में शांति स्वतः आ जाती है। एक छोटी सी बात ध्यान रखो, हर दिन सुबह उठकर माँ और सासू माँ के चरण स्पर्श करो। यह केवल परंपरा नहीं, यह ऊर्जा है। जब तुम झुकते हो तो अहंकार टूटता है, और जहाँ अहंकार टूटा वहाँ प्रेम जन्म लेता है। कभी कभी सासू माँ की बात कठोर लग सकती है, लेकिन सोचो, उन्होंने जीवन में बहुत देखा है। उनका अनुभव तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। और सासू माँ को भी समझना चाहिए कि आज की पीढ़ी का जीवन अलग है, समय बदल गया है। थोड़ी लचीलापन, थोड़ा धैर्य, यही समाधान है। संत कहते हैं, घर को स्वर्ग बनाना है तो दो शब्द याद रखो, सम्मान और संवाद। जहां संवाद बंद हुआ वहां संदेह शुरू हुआ, जहां सम्मान खत्म हुआ वहां संबंध खत्म हुआ। अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए भगवान का रूप है तो तुम्हारी सास भी किसी की माँ है। जिस दिन तुम यह भाव अपने हृदय में स्थिर कर लोगे, उसी दिन से घर में शांति का दीपक जल जाएगा। याद रखो, रिश्ते जीतने के लिए नहीं होते, निभाने के लिए होते हैं। जीतोगे तो कोई हार जाएगा, लेकिन निभाओगे तो सब जीत जाएंगे। घर की शांति सबसे बड़ा धन है। बैंक बैलेंस से बड़ा धन है परिवार का संतुलन। अगर माँ और सासू माँ दोनों मुस्कुरा रही हैं तो समझो तुम्हारे जीवन में ईश्वर की कृपा है। अंत में एक बात हृदय में बसा लो, माँ सेवा है, सासू माँ स्वीकार है। दोनों का सम्मान ही सच्ची भक्ति है। अगर आज से तुमने निश्चय कर लिया कि कभी माँ और सासू माँ के प्रति कटु वचन नहीं बोलोगे, कभी उनका अपमान नहीं करोगे, तो विश्वास मानो तुम्हारे घर का वातावरण बदल जाएगा। जहां माँ का आशीर्वाद और सासू माँ की प्रसन्नता है, वहां जीवन में बाधाएं टिक नहीं सकती। प्रेम ही समाधान है, सम्मान ही साधना है, और परिवार ही सच्चा मंदिर है। और जब हम इस विषय को और गहराई से समझते हैं, तब एक और सत्य सामने आता है। घर केवल ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, घर भावनाओं से बनता है, और उन भावनाओं की जड़ में माँ होती है। सोचो, अगर घर में माँ का चेहरा उदास है तो उस घर की दीवारें भी सूनी लगती हैं, और अगर सासू माँ के मन में कसक है तो घर का वातावरण भारी हो जाता है। इसलिए संत समझाते हैं, घर की शांति स्त्रियों के सम्मान से जुड़ी है। बहू जब नए घर में आती है तो वह अपने माता पिता का घर छोड़कर आती है। उसके मन में भी डर होता है, संकोच होता है, उम्मीदें होती हैं। वह भी चाहती है कि कोई उसे अपनाए। अगर सास पहले दिन से उसे बेटी का भाव दे दे तो उसका आधा भय उसी क्षण समाप्त हो जाता है। और बहू यदि पहले दिन से सासू माँ के चरण छूकर सच्चे मन से कह दे, माँ अब यह घर मेरा भी है, तो सास का मन पिघल जाता है। रिश्तों की शुरुआत छोटी छोटी बातों से होती है। एक साथ बैठकर भोजन करना, एक दूसरे की पसंद पूछना, बीमारी में हालचाल पूछना, ये साधारण बातें नहीं हैं, यही प्रेम की नींव है। कभी कभी बहू को लगता है कि सास टोकती बहुत है, और सास को लगता है कि बहू सुनती नहीं है। लेकिन दोनों अगर एक क्षण के लिए अपने मन को शांत कर लें और सोचें, क्या मैं इस स्थिति में थोड़ा झुक सकती हूँ, तो समाधान तुरंत मिल सकता है। झुकना हार नहीं है, झुकना परिपक्वता है, झुकना प्रेम है। माँ ने तुम्हें बचपन में कितनी बार झुककर संभाला, क्या कभी उसने हिसाब रखा? और सासू माँ भी तो अपने जीवन का बड़ा हिस्सा अपने परिवार के लिए समर्पित कर चुकी हैं। उन्हें भी सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, यह एहसास चाहिए कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। घर में सबसे बड़ी आग किसने क्या कहा से नहीं लगती, किस भाव से कहाँ से लगती है। शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनका भाव गहरा होता है। इसलिए वाणी पर संयम सबसे बड़ी तपस्या है। अगर सास बहू के सामने अपने बेटे की बुराई करती है तो बहू के मन में असंतोष पैदा होता है। अगर बहू सास के सामने अपने मायके की तुलना करती है तो सास के मन में दूरी आती है। तुलना मत करो। हर घर अलग है, हर परंपरा अलग है। समझो, सीखो, अपनाओ, यही संतुलन है। और बेटों से भी एक बात कहना आवश्यक है, तुम्हारा कर्तव्य केवल कमाना नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य है घर में संतुलन बनाना। अगर तुम माँ को यह भरोसा दे दो कि आपका स्थान कोई नहीं ले सकता, और पत्नी को यह विश्वास दे दो कि आपकी सुरक्षा और सम्मान मेरी जिम्मेदारी है,
तो आधी समस्या समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखना, बहू जब सास का सम्मान करती है तो बच्चे वही सीखते हैं। कल वही बच्चे अपनी माँ को देखकर सीखेंगे कि दादी का आदर कैसे करना है। आज जो वातावरण तुम बनाओगे वही आने वाली पीढ़ियों की संस्कृति बनेगा। बहुत लोग बाहर जाकर बड़े बड़े प्रवचन सुनते हैं, सत्संग करते हैं, तीर्थ करते हैं, लेकिन घर में माँ से ऊंची आवाज में बात कर लेते हैं। ये कैसी भक्ति है? सच्ची भक्ति वही है जहां माँ और सासू माँ के चेहरे पर मुस्कान हो। याद रखो, वृद्धावस्था में इंसान को धन नहीं, अपनापन चाहिए। माँ और सासू माँ जब उम्र दराज होती हैं तो उन्हें सबसे अधिक डर अकेलेपन का होता है। अगर उस समय तुम उनका हाथ पकड़ लो, उनके साथ बैठकर 5 मिनट बात कर लो, तो वही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है। कभी यह मत सोचो कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया, यह सोचो मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ। सेवा का भाव रखो। सेवा में शक्ति है, सेवा में समाधान है। घर की शांति बाहर से नहीं आएगी, वह भीतर से जन्म लेगी। जब बहू सास को माँ कहेगी और सास बहू को बेटी कहेगी, तब घर में अलग ही प्रकाश फैल जाएगा। तुम्हारे घर में अगर 2 माएं मुस्कुरा रही हैं, जन्म देने वाली माँ और जीवन देने वाली सासू माँ, तो समझो ईश्वर स्वयं तुम्हारे घर में विराजमान है। जीवन बहुत छोटा है, कल कौन रहेगा कौन नहीं, कोई नहीं जानता। इसलिए आज ही अपने हृदय को साफ कर लो। अगर कोई शिकायत है तो प्रेम से बात करो, अगर कोई दूरी है तो पहल करो। याद रखो, रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें चलाना पड़ता है। और जो व्यक्ति अपने घर के रिश्तों को संभाल लेता है, उसे बाहर की दुनिया कभी पराजित नहीं कर सकती। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हर घर में माँ का आशीर्वाद और सासू माँ की प्रसन्नता बनी रहे। जहाँ दोनों का स्नेह है वहाँ सुख है, जहाँ दोनों का सम्मान है वहाँ समृद्धि है, और जहाँ दोनों की मुस्कान है वहाँ जीवन धन्य है। और एक बात और समझ लो, रिश्ते तब नहीं टूटते जब मतभेद होते हैं, रिश्ते तब टूटते हैं जब मनभेद हो जाते हैं। मतभेद स्वाभाविक हैं, 2 पीढ़ियां हैं, 2 संस्कार हैं, 2 अनुभव हैं, लेकिन मनभेद तब होता है जब हम सुनना बंद कर देते हैं। बहू अगर सासू माँ की बात पूरी शांति से सुन ले, बिना बीच में टोके, तो सासू माँ के मन का आधा बोझ उसी क्षण उतर जाता है। और सास अगर बहू की परिस्थिति समझ ले, उसकी थकान, उसका नया वातावरण, उसकी जिम्मेदारियां, तो उसके मन में करुणा आ जाती है। समस्या का समाधान बहस में नहीं, संवेदना में है। कभी कभी घर में छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं। रसोई का तरीका अलग है, पूजा की परंपरा अलग है, पहनावे का तरीका अलग है, लेकिन क्या इन बातों के लिए मन की शांति खो देना उचित है? परंपरा को थोपना नहीं चाहिए और आधुनिकता को अहंकार नहीं बनाना चाहिए। दोनों का संतुलन ही परिवार को टिकाऊ बनाता है। संत समझाते हैं, घर की रसोई केवल भोजन नहीं बनाती, संबंध भी पकाती है। अगर रसोई में कटुता होगी तो थाली में स्वाद नहीं रहेगा। अगर रसोई में प्रेम होगा तो साधारण रोटी भी प्रसाद बन जाएगी। बहू जब प्रेम से सास के लिए चाय बनाकर देती है तो वह केवल चाय नहीं देती, वह सम्मान देती है। और सास जब बहू के बनाए भोजन की सराहना करती है तो वह केवल स्वाद की तारीफ नहीं करती, वह उसके प्रयास का सम्मान करती है। याद रखो, हर इंसान को मान चाहिए, चाहे वह माँ हो या सासू माँ। बहुत घरों में देखा गया है कि सासू माँ को लगता है कि बहू आने के बाद बेटा दूर हो गया, और बहू को लगता है कि पति अभी भी माँ के प्रभाव में है। यह प्रतिस्पर्धा नहीं है, यह संबंधों का विस्तार है। प्रेम का वृत्त बढ़ा है, घटा नहीं है। अगर बेटा हर दिन कुछ मिनट अपनी माँ के साथ अकेले बैठकर बात कर ले और कुछ समय पत्नी के साथ भी बिताए तो संतुलन बना रहता है। संतुलन ही समाधान है। एक और बात, शिकायत मन में मत रखो। मन में जमा हुई शिकायत धीरे धीरे जहर बन जाती है। अगर कोई बात चुभी है तो शांत समय में प्रेम से कह दो। आरोप मत लगाओ, भाव बताओ।
आपने ऐसा किया की जगह मुझे ऐसा महसूस हुआ कहो। शब्द बदलते ही परिणाम बदल जाता है। और यह भी समझ लो कि हर सास कठोर नहीं होती और हर बहू जिद्दी नहीं होती। समाज ने जो कहानियां बना दी हैं उन्हें सच मान लेना भूल है। हर घर की अपनी कहानी है। तुम अपने घर की कहानी प्रेम से लिख सकते हो। जब घर में बच्चे होते हैं तो वे सब देख रहे होते हैं, वे सीख रहे होते हैं कि दादी से कैसे बात करनी है, माँ से कैसे बात करनी है। अगर वे सम्मान देखेंगे तो सम्मान सीखेंगे, अगर वे ताना देखेंगे तो वही दोहराएंगे। इसीलिए आज से निर्णय लो कि मेरे घर में कटु शब्द नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगी। अगर क्रोध आए तो कुछ क्षण मौन रहूंगा। मौन बहुत बड़ी साधना है। कभी अपनी सासू माँ के जीवन की कहानी सुनो, उनसे पूछो, माँ आपके समय में कैसा था। तुम्हें पता चलेगा कि उन्होंने कितनी कठिनाइयां देखी हैं। तब उनके व्यवहार के पीछे की वजह समझ आएगी। और सासू माँ भी अगर बहू से पूछ ले, बेटी तुम्हारे सपने क्या हैं, तो बहू के हृदय में उनके लिए आदर और बढ़ जाएगा। रिश्ते केवल जिम्मेदारी नहीं है, ये अवसर है, सेवा का अवसर, त्याग का अवसर, अहंकार को छोड़ने का अवसर। जब घर में दो पीढ़ियां प्रेम से मिलती है तो वह घर केवल परिवार नहीं रहता, वह संस्कारों का विद्यालय बन जाता है। अंत में बस इतना याद रखो, माँ का आशीर्वाद जीवन की जड़ है, सासू माँ का आशीर्वाद जीवन की शाखा है। जड़ और शाखा दोनों सुरक्षित होंगी तभी वृक्ष फल देगा। इसलिए आज ही मन में प्रण लो, मैं अपनी माँ का सम्मान करूंगा, करूंगी। मैं अपनी सासू माँ का भी उतना ही सम्मान करूंगा, करूंगी। मैं घर को रणभूमि नहीं प्रेम भूमि बनाऊंगा, बनाऊंगी। जहां दो माँओं की मुस्कान है वहां ईश्वर की कृपा स्थिर है। और जहां ईश्वर की कृपा स्थिर है वहां जीवन में कोई अभाव नहीं रहता। ईश्वर करे हर घर में यह समझ जागे, हर हृदय में यह करुणा जागे और हर परिवार में माँ और सासू माँ दोनों के चरणों की धूल से जीवन पवित्र हो जाए।